दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे और एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान दिया था। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया या नहीं, और उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, और कल के लिए एग्जैक्ट ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज का एनालिसिस आपको नेक्स्ट मूव पकड़ने में मदद कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीडियो के लेवल्स की। मैंने पिछले वीडियो कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जोन जो है वो 24,250 से 24,300 तक, यानी कि ये वाला जो जोन है ये हमने एक रेजिस्टेंस जोन बताया था, एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस। और सपोर्ट जोन मैंने कल बताया था कि सपोर्ट जोन कौन सा होने वाला था। तो सपोर्ट जोन मैंने 24,160 टू 24,100, तो ये मैंने एक सपोर्ट जोन बताया था आपको। तो आप देख सकते हो कि ऊपर का हमारा ये जो रेजिस्टेंस जोन है और ये हमारा सपोर्ट जोन था, कल के वीडियो में मैंने बताया था। तो अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो मार्केट ओपनिंग के बाद ऊपर नहीं टिक पाया, ये ओपन हुआ यहां पर। तो करंट डे ओपनिंग हमारी थी अराउंड, तो करंट डे ओपनिंग थी हमारी आज की, अगर आप देखें तो करंट डे ओपनिंग थी आज। मार्केट खुला यहां पर 24,385, यहां मार्केट खुला। लेकिन क्या हुआ, मार्केट खुलते ही मार्केट जब ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर नहीं टिक पाया, यहां से ये सीधा नीचे आ गया मार्केट। तो नीचे आया हमारे रेजिस्टेंस के पास, यह हमारा रेजिस्टेंस था पहला, तो ये रेजिस्टेंस के पास आया और यहां पर उसको एक रेजिस्टेंस से एक रिजेक्शन मिला। यहां से रेजिस्टेंस पहले तो आया हमारे 24,306 के पास, जो पहला रेजिस्टेंस था 300। ओके, तो इसको इसने ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा आया हमारे रेजिस्टेंस, जो दूसरा रेजिस्टेंस था 24,250 के पास, और वहां से भी मार्केट नीचे गिर गया, स्लाइड करते हुए आया सपोर्ट के पास, जो हमारा पहला सपोर्ट था 24,163 अराउंड 60 आप मान सकते हो। तो यहां से भी गिरा, और कहां तक गिरा मार्केट गिरा 24,100। तो मार्केट ऊपर गया, टिक नहीं पाया, रेजिस्टेंस के पास आया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, दूसरे रेजिस्टेंस के पास आया, दूसरा रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया, फिर हमारे सपोर्ट के पास आया, पहला सपोर्ट भी ब्रेक किया और हमारे दूसरे सपोर्ट के पास आया जो था 24,100। इसका मतलब साफ है, लेवल्स जो थे हमारे, उन लेवल्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टेंस अगर गैप अप ओपन होता है तो रेजिस्टेंस के पास इसको एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो यहां से रिजेक्ट हुआ, यहां से भी रिजेक्ट हुआ, और सपोर्ट के पास थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, कल मैंने बताया था कि 24,100 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है। तो यहां से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ, राइट। तो अब बात करते हैं आज के मार्केट के बिहेवियर की। तो मार्केट ने शुरुआत में ही वीकनेस दिखाई, ओपनिंग के बाद तो तुरंत सेलिंग प्रेशर आया। देखो शुरुआत में ही यहां पर एक वीकनेस दिखाई दिया हमें, रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, यहां वीकनेस, राइट।
उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू किए। अगर आप देखें तो लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू किए। अगर आप यहां पर देखें तो ये एक लोअर लोज, एक लोअर लो और एक लोअर लो, ओके। और यहां पर ये लोअर लोज बनाए और स्ट्रक्चर जो बना, स्ट्रक्चर पूरा बेरिश बना। स्ट्रक्चर क्या था, पूरा बेरिश था। लेकिन मिड डे के बाद क्या हुआ, अगर आप देखें तो अराउंड 1:30 बजे के आसपास मिड डे में क्या हुआ, मार्केट में मिड डे में मार्केट ने सपोर्ट, मिड डे में मार्केट हमारा जो सपोर्ट था, तो सपोर्ट के पास थोड़ा सा यहां पर मार्केट क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ। थोड़ा सा मार्केट क्या हुआ, स्टेबलाइज हुआ। वो स्टेबलाइज होके इसने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, राइट। तो एंड में मार्केट ने क्या किया, एंड में मार्केट ने एक बाउंस दिखाया यहां से 1:30 बजे के आसपास मिड डे में। तो इसका मतलब साफ है कि नीचे बायर्स एक्टिव हुए और मार्केट को सपोर्ट मिला। यहां पर क्या हुए, बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स एक्टिव हुए, यहां पर सपोर्ट मिला और मार्केट ने बाउंस किया, ओके। तो इसके बाद हम समझते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल जो है तो वो हमारा होगा रेजिस्टेंस लेवल, और रेजिस्टेंस जोन जो होगा वो हमारा 24,250 से 24,300 तक होगा। हमारा 20, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन होगा। ध्यान रखिए ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये जो लेवल है 300 और 24,250, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है कल के लिए। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जोन जो है, तो सपोर्ट जोन जो निकल कर आ रहा है वो कल के मार्केट के लिए ये है, ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। अगर आप देखो तो ये हमारा सपोर्ट जोन है। सो 24,100 से 24,160 ये हमारा क्या होगा, एक सपोर्ट जोन होगा कल के लिए। तो ये लेवल आपको ध्यान रखने हैं, ये लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखें तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर क्या बना, यहां पर मार्केट पहले बेरिश था लेकिन एंड में रिकवरी आई, ओके। बेरिश था और एंड में क्या आई, रिकवरी आई। इसका मतलब मार्केट अभी ट्रांजिशन फेज में है। कौन से फेज में है, ट्रांजिशन फेज में है मार्केट। ना पूरी तरह से बेरिश है और ना ही पूरी तरह से बुलिश है। इसलिए कल डायरेक्शन लेवल्स पर डिपेंड करेंगे। तो ये जो लेवल्स है तो ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो कल के लिए मैंने आपको लेवल्स बताए हैं। तो रेजिस्टेंस 24,250 से लेकर 24,300 और सपोर्ट जोन 24,160 से लेकर 24,100। तो ये हमारे कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो इन लेवल्स पर ध्यान रखें। अगर बुलिश सिनारियो की बात करते हैं, अगर मार्केट को बुलिश होना है, तो मार्केट अगर बुलिश होता है तो हमें क्या देखना है, तो हमें 24,250 के ऊपर ये सस्टेन करना चाहिए। 24,250 के ऊपर मार्केट यहां पर क्या करना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। और उसके ऊपर अगर यहां
24,300 के पास अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। तो आप क्या कर सकते हो, 24,300 के ऊपर कंफर्मेशन के बाद, कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, तो कंफर्मेशन के बाद आप क्या कर सकते हो, 24,300 के ऊपर एक एंट्री बना सकते हो। ओके, अगर बेयरिश सिनारियो की बात करें तो बेयरिश सिनारियो अगर मार्केट कल बेयरिश होता है तो 24,160 का लेवल ये अगर ब्रेक करेगा, ये जो 24,160 का लेवल है इसको अगर ब्रेक करेगा तो आपको एंट्री जो है, एंट्री 24,100 के नीचे आप एक बेयरिश एंट्री बना सकते हो। इसका मतलब सेलिंग प्रेशर फिर से एक्टिव हो सकता है अगर मार्केट 24,100 के नीचे आता है तो। ओके, मार्केट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ओके, गारंटी कोई भी नहीं है, आप अपना एनालिसिस जरूर करें। ओके, अब कुछ स्पेशल कंडीशंस की बात करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो दोनों सिनारियों में हमें क्या करना चाहिए, 15 से 20 मिनट हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। गैप अप होने दो या गैप डाउन ओपन होने दो। ओके, तो अगर ये गैप अप ओपन होता है तो 15 से 20 मिनट हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन होगा तो एक फेक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है तो यहां पर फेक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम 15 मिनट वेट करेंगे और कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेंगे। अगर गैप और मार्केट सपोर्ट जोन के पास आता है तो ये सपोर्ट जोन्स क्या होंगे, टेस्ट होंगे। ओके, ये सपोर्ट जोन टेस्ट हो सकते हो और यहां से क्या मिल सकता है, मार्केट को एक बाउंस मिल सकता है। ओके, तो सपोर्ट पर अगर यहां पर कुछ प्राइस एक्शन दिखता है तो कंफर्मेशन के बाद आप एक बाइंग एंट्री ले सकते हो। और अगर ये सपोर्ट जोन टूटता है 24,100 का तो आप यहां पर एक बेयरिश एंट्री ले सकते हो, राइट। और अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी सपोर्ट पर बाय करें और रेजिस्टेंस पर सेल करें। ओके, तो दोस्तों आज हमने देखे कि कैसे मार्केट ने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और सपोर्ट से बाउंस लिया। ओके, तो कल के लिए प्लान बिल्कुल क्लियर है। कल के लिए हमें क्या करना है, हमें लेवल्स फॉलो करने हैं, कंफर्मेशन का इंतजार करना है और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और डिसिप्लिन रहना है। एक 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के लिए। ओके, तो इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने बनाया है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या व्यू है, ब्रेकआउट आएगा या रिजेक्शन मिलेगा, तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।